हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1896 ईस्वी और निधन 1961 ईस्वी में हुआ था, इनका परिचय देखते हैं। ये छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था और निराला इनका उपनाम था। इनका जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर के महिसादल नामक गांव में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उसके पश्चात हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया था। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में इनकी माँ और युवावस्था तक आते आते इनके पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे थे। अंत में इनकी पुत्री केवल शेष रह गई थी, जिसका नाम था सरोज। और जो इनकी पुत्री थी सरोज, उसी के साथ में ये अपना जीवन गुजार रहे थे। और सरोज को भी इन्होंने अपने ननिहाल भेज दिया था, जहां सरोज का लालन पालन उसकी नानी के द्वारा ही किया गया था। सरोज अपनी नानी की गोद में ही पली बड़ी थी। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में देखने को मिलती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने ही तरीके से अपने जीवन को जीना बेहतर समझा था। कितने दुख तकलीफ इन्होंने सहन कर ली, उसके पश्चात भी अपने जीवन को अपने अनुसार ही जीना, अपने तरीके से ही जीना अच्छा समझते थे। ये कहते थे कि दुख को किसी के सामने प्रकट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा जीवन में जो कुछ मिला है उसे वैसे ही अपना लेना चाहिए। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, यथार्थ यानी होता है वास्तविक चित्रण, और मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की एक अदम्य गूंज सुनाई देती है। अदम्य गूंज क्या होता है? जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसका दमन नहीं किया जा सकता, उसको हम अदम्य गूंज कहते हैं। और परतंत्रता यानी दूसरे के गुलाम रहने के प्रति इन्होंने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। कहीं कोई अन्याय हो रही हो या जीवन में विषम परिस्थितियां आ गई है तो उनके प्रति इन्होंने संघर्ष किया है, और उसी संघर्ष के साथ में इन्होंने वर्णन भी किया है, और जो वर्णन इनका दबाया नहीं जा सकता। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका पाठ परिचय देखें, और आप कृतियां अगर याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो कि रानी और कानी की एक कानी रानी थी। वो जो कानी रानी थी वो क्या करना चाहती है? वो राम की शक्ति की पूजा, उसकी अर्चना और आराधना करना चाहती है। तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरत है? उसे कुकुरमुत्ता के नए पत्तों की आवश्यकता है। एक कानी रानी है जिसे राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना करनी है। इसके लिए उसे कुकुरमुत्ता के नए नए पत्तों की आवश्यकता है। तो वो नए पत्ते लेने के लिए अनामिका के साथ जाती है। अनामिका के साथ और परिमल के साथ चली जाती है और वो पत्ते लेकर आती है और राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना करती है। जब पूजा और अर्चना आराधना करती है तो वो तुलसीदास के द्वारा गाए हुए गीतों को गाती है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ट्रिक बन जाती है कि एक कानी रानी राम की शक्ति पूजा, उसकी अर्चना और आराधना के लिए कुकुरमुत्ता के नए पत्ते लेने जाती है। जाते वक्त अनामिका और परिमल को भी अपने साथ ले जाती है। जब वो राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना करती है तो उस समय तुलसीदास के द्वारा गाए हुए गीतों को गाती है। तो इससे हमारी सारी रचनाएं निराला की याद हो जाएंगी। पाठ परिचय देखिए। इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पाठ में हमें कवि बताता है कि मनुष्य को कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में हमेशा आशा और उत्साह का संचार होते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है और इसका अंत, इसका विनाश होता है। तो इसलिए हमें जब तक हमारे पास जीवन है तब तक हमें हमारे जीवन में खुश रहना चाहिए,
आशा, उत्साह, जीवंतता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवि निराला की प्रस्तुत कविता जिसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत, जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। इस कविता में बताया है कि जीवन की युवावस्था, अभी मेरे जीवन में युवावस्था का आगमन हुआ है, अभी मेरे हृदय में जीवंतता बनी हुई है, अभी मैं जीना चाहता हूँ। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। जीवन को एक वन माना है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, जीवन को एक वन मान लिया है। जिस प्रकार से वन में वसंत ऋतु आती रहती है और जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, उत्साह आ जाता है, तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरे हृदय में भी उत्साह का संचार हो रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में भी अभी वसंत ऋतु अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है, मुकाम यानी एक स्थान पर रुकने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं कि उत्साह हमारे जीवन में हमें बनाए रखना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कि अभी मेरे जीवन में मधुर वसंत का आगमन हुआ है, तो अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अर्थात अभी तो मैंने मेरा जीवन जीना शुरू किया है, अभी मेरे जीवन में युवा अवस्था का आगमन हुआ है, अभी मृत्यु नहीं है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रख कर बैठने के लिए नहीं होकर जीवन में क्रम सौंदर्य कार्य करते रहो, कर्म की सौंदर्यता के साथ में निष्ठापूर्वक बढ़ते रहने का संदेश देता है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लबरेज है। लबरेज यानी भरी पूरी है। आशावाद यानी जीवन में आशा बनी रहती है, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा बनी रहती है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य इसका बहुत ही अनुपम है। अर्थात इसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरल शब्दों का चयन किया गया है और भावों की सुंदरता अनुपम है, जिसकी हम किसी के साथ उपमा ही नहीं कर सकते, अर्थात जिसकी हम किसी के साथ तुलना ही नहीं कर सकते। दूसरी कविता होगी इनकी मातृवंदना। मातृवंदना में ये कवि निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित होता है, जिसमें वे अपने अर्जित सारे कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, और माँ भारती के चरणों में जब अपने कर्म फलों को अर्पित करते हैं तब वो अपने आप को धन्य समझते हैं। कवि जीवन पथ की सारी विघ्न बाधाएं समस्याओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई, विनय यानी प्रार्थना के शिल्प में, सुंदरता में, काव्यगत सुंदरता में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहता है, कविता का नाम ही यही है, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात कवि में जिजीविषा बनी हुई है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं अंत यानी होता है विनाश, मृदुल यानी होता है मनोरम या मधुर या सुंदर, कि मेरे जीवन में अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत रूपी युवावस्था का आगमन हुआ है, अर्थात मेरे जीवन का यह अभी पहला ही चरण है, अभी मेरे जीवन में नया वसंत आया है, अर्थात युवावस्था आई है, तो अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अर्थात मेरी अभी लंबी आयु शेष है, अभी मेरे जीवन का अंत कहीं नहीं है। इस छंद में क्या है, इस छंद में जिजीविषा और उत्साह का भाव संचार हुआ है। ये मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, पात यानी होता है पत्ते, कि जब वसंत ऋतु आती है तो हरे हरे पत्ते खिल जाते हैं। डालियां कलियां कोमल गात, और डालियां हैं वो कलियों से भर चुकी है, कोमल गात, गात यानी शरीर, और मेरा शरीर है वो भी युवावस्था के आने से कोमल हो चुका है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्नों को मधुरता से लेकर के, कर यानी हाथों से, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी निद्रा में,
मग्न या फिर सोई हुई कलियों पर, कर यानी होता है हाथ फेरूंगा, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष यानी होता है प्रभात, प्रातःकाल, भोर। मनोहर यानी सुंदर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से यानी प्रत्येक पुष्पों से तंद्रालस, तंद्रालस यानी तंद्रा से अलसाई हुई लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, और अपने जीवन का नया अमृत मैं उनमें सहर्ष यानी खुशी खुशी से सींच दूंगा। इसका अर्थ देखें, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। इसके अंतर्गत कवि निराला कहते हैं कि अभी वसंत के आगमन से हरे हरे पत्ते निकले हैं और कलियों से डालियों का सुंदर आकार बन चुका है, और युवावस्था के आने के कारण मेरा शरीर है वो भी कोमल बन चुका है कि वसंत आने से पत्ते हरे हरे हो गए हैं, डालियां कलियों से खिल चुकी है और शरीर का सुंदर विकास होना शुरू हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि मैं ही अपने स्वप्न को यानी कि अपनी मधुर भावनाओं को मृदुल कर, कर यानी हाथों से, मैं अपनी मृदुल स्वप्न को, मृदुल भावनाओं को अपने हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि मैं जो अलसाई हुई कलियां हैं उनको मैं स्पर्श करूंगा, कि मैं अपने मृदुल स्वप्न को साकार करते हुए अपने मधुर भावनाओं रूपी हाथों से सोई हुई कलियों पर हाथ फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मैं उनमें एक नया ही मनोहर प्रभात को जगा दूंगा। अर्थात वसंत रूपी जीवन में मैं मेरे जीवन में भी एक नया मनोहर प्रभात जगा लूंगा, क्योंकि निराला अभी बताया था बहुत दुखी थे, तब ये कहते हैं कि मैं अपने मृदुल स्वप्न को, अपने मृदुल स्वप्न रूपी हाथों से सोई हुई कलियों पर अपना हाथ फेरूंगा और एक नया प्रभात जगा लूंगा। अर्थात जो कुछ मेरे जीवन में दुख आए हैं उन सबको मैं दूर कर दूंगा और मेरे जीवन में एक नया ही सवेरा लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, तो उन दुखों को मैं दूर करूँगा और मेरे जीवन में वसंत रूपी जो युवावस्था आई है, उस युवावस्था, जिस प्रकार युवावस्था आने पर नई नई कलियाँ खिल जाती है, नए नए पुष्प आ जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी मेरे जीवन में पुष्पों की भांति नया सवेरा लेकर आऊँगा, नया प्रभात लेकर आऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। अब ये कहते हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, कि मैं अधखिले जो भी फूल हैं, जो भी पुष्प हैं, उनसे जो तंद्राओं से ग्रस्त हैं, कि जो अभी तक पूरे तरह खिल नहीं गए हैं, वो अभी सोए हुए हैं, तो उनसे मैं लालसा को खींच लूँगा। अर्थात उनसे, उनके आलस्य को, उनसे उनकी जो सुंदर लालसा है उसको मैं अपनी ओर खींच लूँगा, कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस को तो मैं दूर कर दूंगा और उनकी जो लालसा होगी फूलों की, उसको मैं मेरी तरफ खींच लूँगा। अर्थात मैं मेरे जीवन में सुंदरता को, उत्साह को मेरे जीवन में ले लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और अपने अमृत जैसे जीवन, जीवन रूपी अमृत से, अर्थात नए नए उत्साह से, कोमल और मधुर भावनाओं के द्वारा मैं इनको सींच दूंगा, और जो तंद्रा आलस से आलसी जो पुष्प हैं, अर्थात जो पूर्णतया खिल नहीं चुके, उनमें भी मैं एक अमृत को सींच दूंगा, जिसके कारण फिर वो पुष्प पूर्णतया विकसित हो जाएंगे, और जब वो पूर्णतया विकसित हो जाएंगे तब वो प्रकृति में सुंदर छटा बना देंगे। तो इससे कवि कहते हैं कि मैं भी मेरे जीवन में जितना भी आलस है, जितनी भी तंद्रा है, उस सब को मैं लालसा से भर दूंगा। अर्थात उन सबको मैं नए उत्साह से, कोमल मधुर भावनाओं से भर दूंगा, और जब मैं उनको इन भावनाओं से भर दूंगा तो फिर मेरा जीवन भी विकसित हो जाएगा, मेरे जीवन में भी अमृत का संचार होने लग जाएगा।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर मैं उनको एक नया द्वार दिखा दूंगा कि ये जो पुष्प हैं जो तंद्राओं से भरे हुए हैं, इनको मैं फिर खिलने का एक नया द्वार दिखा दूंगा, अर्थात मैं विकसित होने का एक नया मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार से मेरा जीवन अभी दुख से परिपूर्ण है, तो मैं मेरे जीवन में भी नया उत्साह, नई लालसाएं, नई कोमल भावनाओं का मैं प्रसार कर दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, कि मेरी जो भावनाएं हैं वो अनंत हैं, मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं मेरे जीवन का अनंत रूप से मेरे जीवन में है, अर्थात मेरे जीवन का अंत अभी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी बहुत सारी लालसाएं, इच्छाएं हैं और वो अनंत हैं। इसलिए मैं उनको सबको तंद्रा आलस से दूर कर दूंगा और उनमें नए पुष्प के, नए उत्साह के, नई भावनाओं की कोमलता से उनको सींच करके उनको नया द्वार, नया मार्ग दिखाऊंगा, ताकि वहाँ पर जाकर वो विकसित हो जाए और मेरा जीवन भी आगे बढ़ने लग जाए। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक वसंत ऋतु रूपी युवावस्था का आगमन हुआ है। इसमें कवि ने बताया है कि व्यक्ति को जिजीविषा का जोश अपने अंदर रखना चाहिए। इसके अंतर्गत रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पुष्प, पुष्प, नव जीवन का अमृत, इन सब में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद में लिखी गई ये रचना है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। कवि कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का यह पहला ही चरण है, कि अभी तो मैंने मेरे जीवन के प्रथम चरण में अर्थात युवा अवस्था में अपना कदम रखा है। इसमें कहाँ मृत्यु, अभी मेरी मृत्यु कहाँ है, कि अभी तो मुझे बहुत जीना है, अभी तो मैं युवक बना हूँ, तो अभी मेरी मृत्यु कहाँ है और कैसे हो सकती है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, कि अभी तो मेरे जीवन में आगे सारी युवावस्था का काल अभी शेष पड़ा है, अभी सारा जीवन मेरा बाकी पड़ा है जीवन ही जीवन, अभी बहुत सारा जीवन मेरे पास है, नए उत्साह का संचार होना बाकी है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। इसके अंतर्गत कवि कहते हैं कि अभी तो जीवन रूपी प्रभातों से स्वर्ण किरणें बिखर रही है, कि जैसे प्रातःकाल होती है तो सोने के समान स्वर्ण किरणें आती है, तो उसी प्रकार से मेरा जीवन भी अभी प्रभात हुआ है, अभी तो उसमें सवेरा हुआ है, तो स्वर्ण किरणें अभी बिखर रही है और मेरा जो कोमल मन है, बालक मन, मेरा जो कोमल मन है, वो उन स्वर्ण किरणों की कलोलों पर बह रहा है। कलोल यानी बड़ी बड़ी तरंगे, कि उन स्वर्ण किरणों की बड़ी बड़ी तरंगों पर अभी तो मेरा मन बह रहा है, खुशी से वो आगे बढ़ रहा है। अभी तो स्वर्ण किरणों पर मेरा जो कोमल मन है वो जीवन रूपी सागर की तरंगों पर आगे बढ़ता जा रहा है, अर्थात अभी तो मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आनी बाकी हैं। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। हे बंधु दिगंत, हे बंधु, अभी तो मेरे ही अविकसित राग से, कवि कहता है कि मेरे ही हृदय की अविकसित राग अर्थात आसक्ति और प्रेम की भावना से परिपूर्ण जीवन रूपी दिगंत यानी चारों दशाएं, जीवन रूपी दशाओं का अंत अभी विकसित होगा, अर्थात अभी तो मेरे जीवन की चारों ओर की दशाएं बाकी हैं, दिशाएं बाकी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अभी मेरे जीवन में बहुत सी जिजीविषा बाकी बनी हुई है। इसमें भी मुक्त छंद युक्त ये रचना है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, कवि ने एक आशावादी उत्साह का स्वर व्यक्त किया है। अगली छोटी सी कविता है जो भी हम पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ मेरे श्रम सिंचित सफल। इसमें कवि कहता है नर जीवन के स्वार्थ सकल, सकल यानी होता है सारे, बलि हो तेरे चरणों पर, बलि यानी न्यौछावर हो जाए तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम, श्रम यानी परिश्रम से, सिंचित, सिंचित यानी होता है सींचे हुए सारे कर्मफल, सब फल यानी सारे कर्मफल। कवि कहता है
कि हे माता, हे भारत माता, मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं वो सारे के सारे तेरे चरणों पर न्योछावर हो जाए। मैंने मेरे परिश्रम के द्वारा जितने भी कर्म फल ग्रहण किए हैं, जितना भी मुझे फल मिला है, वो सारा मैं तुम्हारे चरणों पर ही समर्पित करना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। कवि कहते हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कि जीवन क्या एक रथ है, जिस प्रकार से रथ आगे से आगे बढ़ता जाता है उसी प्रकार से जीवन आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो मैं मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता हूँ, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और सदैव मृत्यु के पथ की ओर अग्रसर होता जा रहा हूँ। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब से मृत्यु के पथ की ओर ही वो बढ़ता है, अर्थात उसका अंत एक दिन निश्चित हो जाता है। तो सदा मृत्यु के पथ, मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ता हूँ, महाकाल के खरतर शर सह सकूं। कि हे माँ, तुम मुझे तू कर दृढ़तर, दृढ़तर यानी कि मुझे तू एकदम से दृढ़ कर दे। कि हे माँ, तू मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं महाकाल के खर तर शर सह सकूं। शर यानी होता है बाण, कि मैं, और खर तर यानी होता है बहुत ही पैने, बहुत ही तीखे। कि माँ, तू मुझे इतना दृढ़तर कर दे कि मैं महाकाल के यानी मृत्यु के भारी से भारी, तीखे से तीखे बाणों को सहन कर सकूं। तू मुझे इतना दृढ़ बना दे, इतना मजबूत बना दे। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति। कि हे माँ, मेरे हृदय में तुम्हारी ही मूर्ति जागनी चाहिए, तुम ही मेरे हृदय में समाहित होनी चाहिए। अर्शो जल धौत विमल, कि मैं विमल दृग जल से पाबल बलि कर दूं जननी। कि मैं माँ, मेरे अर्शु जल से, मेरे नेत्रों के जल से तुम्हारी उस मूर्ति को अब मैं अर्शु जल से धोकर के तुम पर अपने आप को न्योछावर कर दूं। अर्शु जल धोत विमल, विमल यानी पवित्र कर देना, अर्शु जल यानी आंसुओं के जल से, धोत यानी धोकर के, दृग यानी नेत्रों के जल यानी जल से, पा बल बलि कर दूं, बल यानी मेरे संपूर्ण बल को बलि कर दूं यानी न्योछावर कर दूं, जननी यानी हे माता। हे माता, मैं अपने श्रम से सिंचित जितने भी फल हैं उनको अर्शु जल के साथ तुम पर न्योछावर कर सकूं। तुम मुझे इतनी क्षमता, इतनी शक्ति दे दो और मैं तुम्हारी मूर्ति को अपने अर्शु जल से धो करके पवित्र कर दूं। जन्म श्रम संचित फल और अपने जन्म में श्रम परिश्रम के द्वारा जितने भी मैंने फल प्राप्त किए हैं उन सबको तुम्हारे ऊपर बलिदान कर दूं। इसमें भी मुक्त छंद में ये लिखी गई एक कविता है। इसमें राष्ट्र प्रेम की आवाज़ मुखरित होती है। कवि अपना सारा सिंचित फल मातृभूमि के चरणों में न्योछावर करना चाहता है। आगे देखिए, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर। कवि कहता है, तन यानी शरीर। कवि कहता है कि चाहे जीवन और शरीर पर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, बाधाएं यानी संकट या कष्ट, मेरे जीवन पर चाहे कितने ही कष्ट आ जाए, कितने ही संकट क्यों नहीं आ जाएं, देखूं तुझे नयन मन भर। कि मैं तुम्हें अपने नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देख लूं। मुझे देख तू सजल दृगों से ए पलक। कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख लूं और तुम भी मुझे अपने सजल यानी आंसुओं से युक्त नेत्रों से, दृग यानी नेत्रों से, अपलक यानी एक टक देखती रहो। कि हे माता, चाहे मेरे शरीर पर कितने भी बाधाएं कष्ट आ जाएं, मैं तुम्हें नेत्र भरकर देखना चाहता हूँ और तुम भी मुझे अपने अर्शुयुक्त नेत्रों से लगातार एकटक देखती रहो। उर के शतदल पर क्लेत युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि कहता है, क्लेद यानी होता है व्यथित, दुखी, शतदल यानी होता है कमल, श्रेय यानी होता है श्रेष्ठ। तो कवि कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना संपूर्ण शरीर, अपना दुखी शरीर, अपना व्यथित शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर कर्मों से जितने भी मैंने फल प्राप्त किए हैं उन सबको तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें सारे कष्टों से मुक्ति दिला दूंगा, अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा। कि अपना
संपूर्ण शरीर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि। और मैं निश्चित हूँ कि तुम पर मैं बलि देकर भी तुम्हें निश्चय रूप से मेरे सारे कर्मों के सिंचित फल तुम पर न्यौछावर कर दूंगा। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, कि मैं जब भी मेरे शरीर पर कोई बाधाएं आए तो मैं तुम्हें नेत्र भर कर देखना चाहूँगा। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक, और हे माता तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहे। उर के शतदल पर कि हृदय के कमल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, कि मैं अपना क्लेद युक्त पसीने या व्यथित शरीर को तुम पर वार दूंगा। क्योंकि जब परिश्रम करता है तो पसीना आता है, व्यथित होता है, तो अब व्यथित या पसीने से युक्त अपना शरीर तुम्हारे ही कमल पर वार दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। हे माता मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा तेरे चरणों पर देकर बलि सकल, कि मैं तुम्हारे चरणों पर सारी बलि दे दूंगा। श्रेय श्रम संचित फल, अपने परिश्रम के द्वारा जितने भी मैंने फल प्राप्त किए हैं वो सारे तुम्हारे चरणों पर वार दूंगा। ये शब्दार्थ हैं। मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक बताया गया है? तो युवावस्था का, यौवन का प्रतीक बताया। शतदल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शतदल शब्द का कमल अर्थ होता है। अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात की गई है? तो इसमें वसंत ऋतु के आगमन की बात की गई है। हरे हरे ये पात में कौन सा अलंकार है? तो हरे हरे 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार इसका एक ही अर्थ है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत हुआ है? तो इसमें युवावस्था की ओर संकेत हुआ है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय बताया गया है? तो अलसाई हुई या फिर अधखिली कलियों के रूप में कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाओं को बताया गया है। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसने माँ संबोधन का प्रयोग माँ भारती अर्थात भारत माता के लिए किया है। आज हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।